से मिले पाए इतनी खुशी सारे गम हर लिए कैसा जादू किया कैसा जादू किया दिल की हसरत सभी मेरी पूरी हुई बन विदेही मैं तेरी दीवानी हुई कैसा जादू किया कैसा जादू किया प्यारे बाबा हमें आप जब से मिले पाए इतनी खुशी सारे गम हर दिल को आराम तब से है मिलने लगा दिल को आराम तब से है मिलने लगा जब से बाबा तू यादों में रहने लगा आपका बन सदा मुस्कुराने लगे प्यार में हम तेरे यूं निखरने लगे कैसा जादू किया कैसा जादू किया प्यारे बाबा हमें आप जब से मिले पाए इतनी खुशी सारे गम हर लिए कैसा जादू किया कैसा जादू किया धरा सारी पे ही है अंधियारा धरा सारी पे ही है अंधियारा तेरी मुरली से होता है उजियारा ज्ञान की राह में जब से हम हैं चले जल उठे हैं उम्मीदों के इतने दिए कैसा जादू किया कैसा जादू किया प्यारे बाबा हमें आप जब से मिले पाए इतनी खुशी सारे गम हर लिए कैसा जादू किया कैसा जादू किया ओम शांति। ओम शांति। महसूस करें मेरे मन का मीत मेरा सखा मेरा साथी मेरा साजन जिसे जन्मों से ढूंढ रही थी
आज उससे मिलन है मेरा। महसूस करें उसके अस्तित्व को। इतने समीप और पास और पास अनुभव करें। हाथों में दोनों हाथ और वो अपनी समस्त शक्तियां मुझ में ट्रांसफर कर रहे हैं। रोम रोम में परमात्मा प्यार के प्रकंपन भरपूर हो रही हूँ मैं आत्मा। जैसे बूंद सागर में समा गई, वैसे मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा में समाने लगी हूँ। कोई अस्तित्व नहीं बूंद का। जब वो सागर में समाए, सागर बन जाती है। ऐसे ही ये महपन मिटने लगा है। न मैं न मेरा, बस एक ही एक दिखता। समा चुकी हूँ सागर के तले में, गहरा उतरती जा रही हूँ। हाँ, अचल समाप्त हो रही है। मन शांत हो रहा है। पर कोई संकल्प नहीं, बस बाबा बाबा। उस जादूगर के जादू ने मगन हो गई हूँ। हम जाओ एप्पल। सिमट जाने दो। मिट चुका है मैंपन, मिट चुकी है सारी बातें। बस मैं, मेरा बाबा।
और साइलेंस। और इसी परमात्मा प्यार में समाये हुए आज के मधुर महावाक्य सुनते हैं 2 फरवरी 1976 के। स्नेही बनने की निशानी। हम्म, बाबा से प्यार है, क्या निशानी है? फरिश्ता स्वरूप बनना। हम्म, जब कोई बोझ नहीं, कोई भारीपन नहीं, कोई देह से लगाव नहीं, बस एक बाबा। उसी के प्यार में समाये हुए स्वरूप बनना। फरिश्ता स्वरूप बनना, फरिश्तापन की योग्यताएं भरने वाले, है ना। जितना बाबा से जुड़ते हैं उतना हल्कापन, है ना। सर्व गुणों के भंडार शिव बाबा वत्सों से बोले, सदा अपना फ्यूचर सामने रहता है। हम्म, सदा अपना फ्यूचर सामने रहता है। जितना निमित्त बनी हुई आत्माएं अपने फ्यूचर को सदा सामने रखेंगी। फ्यूचर माने जो मैं मन बनना चाहता है पर एक्चुअली में जो मैं हूं, है ना। वो निराकार आत्मा, वो चेतना जो भरपूर है, तृप्त है सदा अपनी माँ की कोख में। हर कार्य जिसका जिसकी माँ करती है, माने जब मन मिट जाए, हम्म, फ्यूचर को सदा सामने रखेंगी, उतना अन्य आत्माओं को भी अपना फ्यूचर बनाने की प्रेरणा दे सकेंगी, है ना। जितना मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में हूं, तो और आत्माओं को वो वाइब्रेशन स्वतः ही उनके सत्य की ओर खींचेंगे। अपना फ्यूचर स्पष्ट नहीं, हाँ, खुद ही नहीं यकीन आता कि मैं आत्मा भरपूर बाबा के साथ हूँ, तो दूसरों को भी स्पष्ट बनने का रास्ता नहीं बता सकेंगे। तो मैं उसको कैसे कहूंगी कि वो देह से उपराम हो जाए, है ना। पहले तो मुझे अपने भीतर काम करना है ना। और जैसे मैं अपने सत्य में हूं, तो मेरे भीतर की जो सारी सृष्टि है ना, वो जब मैं आत्मा अपने बाबा के साथ अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में हूँ, तो वो सारे थॉट्स जो है वो भी सत्य की ओर आने लगेंगे, है ना। उनको भी वो सत्य स्पष्ट लगेगा, और वो थॉट्स जो हैं वो बाबा के उस प्यार में, उस मेरी चेतना में समा जाएंगे। हम्म, महाराजा या महारानी जो भी बने, लेकिन उससे पहले अब एक भविष्य फरिश्तापन का, जब कोई भी देहभान, संकल्प, फीलिंग, इमोशंस मुझे अपनी ओर ना खींचे, ठीक है। कर्मातीत अवस्था का हर कर्म करते न्यारी, है ना। माँ हर कार्य कर रही है, बच्चा तो माँ की गोद में मजे से लेटा हुआ है, माँ चबा रही है, माँ खा रही है, माँ उसके लिए पी रही है ना। सब कुछ माँ कर रही है। हम्म, महसूस करते जाए, है ना। फरिश्तापन बिल्कुल हल्का, कोई कर्म अपनी ओर नहीं खींचता। कर्मातीत सामने स्पष्ट आता है। हम्म, ये मैं हूं, है ना। बोझ आया हटा दिया, मैं नहीं, मैं कौन। ऐसा अनुभव होता है कि मैं हर कल्प में फरिश्ता स्वरूप में ये पार्ट बजा चुकी हूँ और अभी बजाना है ना। जो भी ड्रामा का रोल है, हो रहा है, हो रहा है, मैं अपने उस हल्केपन में, उस फरिश्तापन की स्थिति में हूँ। वो झलक सामने आती है। हम्म,
जैसे दर्पण में अपने स्वरूप की झलक देखते हो, हाँ, शीशे में देखते हैं ना ये चेहरा, ऐसे नॉलेज के दर्पण में, हाँ, बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है बच्चे ये तुम्हारा सत्य है, उसमें अपने पुरुषार्थ से, माने अपनी आत्मा के अर्थ में टिकने से फरिश्तापन की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। हम्म? ज्ञान के दर्पण में मैं कौन, मेरा कौन, है ना, उस स्व के अर्थ में टिकने से फरिश्तापन की झलक, है ना, कि मैं वो बिल्कुल लाइट एंजल हूँ। जब तक फरिश्तापन की झलक स्पष्ट दिखाई नहीं देगी तब तक भविष्य भी स्पष्ट नहीं होगा, है ना। जब मैं इन बातों से खुद को उपराम नहीं कर पाऊंगी तो मेरा वो बाबा के साथ वो अटूट कनेक्शन, वो मेरा स्पष्ट नहीं होगा। हाँ, है ना, जब तक एक एक चीज छोड़ती नहीं जाऊंगी, हल्कापन हल्कापन, करता भान छोड़ा, मन में आएगा संकल्प ये कर लूं वो कर लूं, बाबा ले लो। हम्म, बाबा ने कहा स्पष्ट नहीं होगा, यह संकल्प आता रहेगा कि शायद मैं ये बनूं या वो बनूं। हम्म, है ना, मनी वो चित्रण करता रहेगा, लेकिन फरिश्तापन की झलक स्पष्ट दिखाई देगी, तब वह भी स्पष्ट दिखाई देगी, है ना। जितना मैं उन बातों से उपराम, जैसे न्यारा और प्यारा कहते हैं बाबा, साक्षी और साथी कहते हैं, है ना, उतना ही पापा ने कहा मुझे स्पष्ट होगा कि मुझे कहीं जाना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, मैं हूं अपने पिता के साथ उसकी कोख में। हाँ, यह भी घूंघट में है। हाँ, वो मेरा सत्य जो है, पापा ने कहा अभी घूंघट में है ना, अभी वो लगता है बहुत दूर है, दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, पता नहीं कब बनूंगी मैं वो आत्मा, है ना। जैसे कूली, कूली का रोल अमिताभ कर रहा है और वो कहे पता नहीं कब मैं अमिताभ बनूंगा, है ना, वो तो है अमिताभ। हम्म? जैसे चित्र के अनावरण कराते हो तो अपने फरिश्ता स्वरूप का अनावरण कब करेंगे? हाँ? आप ही करेंगे या चीफ गेस्ट को बुलाएंगे? बाबा ने कहा वो क्या कहते हैं उसे, इनॉग्रेशन, है ना, कब कब उसका वो पर्दा हटेगा, है ना, पर्दा हटाते हैं ना, कोई नई चीज बनाते हैं तो ये पर्दा हटाइए, इनॉग्रेशन हो गया। बाबा ने कहा कोई आएगा क्या, किसी चीफ गेस्ट को बुलाएंगे? हम्म, ये पुरुषार्थ की कमजोरी का पर्दा हटाओ तो स्पष्ट फरिश्ता रूप हो जाएगा। हम्म, आत्मा के अर्थ में टिकने की कमजोरी, है ना, कि मैं ये देह हूं, अब मैं आत्मा बनने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कूली हूं, मैं अमिताभ बनने की कोशिश कर रहा हूं। बाबा ने कहा इस पर्दे को हटाओ तो स्पष्ट फरिश्ता रूप दिखाई देगा कि मैं तो हूं ही फरिश्ता, ये कोई चीज मुझे छू ही नहीं रही है ना। जैसे मैं माँ की गोद में सोई हुई हूँ, ये सब सपना चल रहा है, सपने में रिया ये कर रही है। अभी तो चलते फिरते ऐसे अनुभव होना चाहिए जैसे साकार को देखा, माने ब्रह्मा बाबा, है ना, चलते फिरते या तो फरिश्ता रूप का या भविष्य रूप का अनुभव होता था, है ना, उनको देखकर या ऐसा लगता था बिल्कुल एंजल, है ना, बॉडी को भी हाथ लगाओ तो जैसे वो बिल्कुल रूई जैसी हो, बिल्कुल एंजल, कभी जैसे, मैंने ऐसा अनुभव होता था। इतना हल्के थे वो अपने विचारों से, संकल्पों से, कर्ता भान से। तभी तो औरों को भी होता था, है ना, जितना वो अपनी उस स्मृति में, तो औरों को भी अनुभव होता था, है ना। मैं टीचर हूँ, मैं सेवाधारी हूँ, यह तो जैसा समय वैसा स्वरूप हो जाता है। अब स्वयं को फरिश्ते रूप में अनुभव करो तो साक्षात्कार होगा। किसका?
मेरे सत्य का। सबसे पहले इन चीजों से उपराम होना पड़ेगा। तो मेरा सत्य क्या है, मेरा जो फ्यूचर है ना, मैं जो हूँ उसका साक्षात्कार होगा। और जितना मैं अपने साक्षात्कार में होंगी, है ना, इन थॉट्स का, फीलिंग्स का, इमोशंस का स्वरूप नहीं बनूंगी, उतना इन ये जो भीतर की सृष्टि है, बाहर की सृष्टि है, सबको साक्षात्कार होगा। सब सेंटर में आ जाएंगे। साक्षात्कार का कौन सा है रूप? फरिश्ता रूप बनना, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप। बिल्कुल हल्का, बाबा की गोद में, कोई करता भान नहीं। निश्चिंत, बेफिक्र, कोई डर नहीं। अगर साक्षात फरिश्ते नहीं बनेंगे तो साक्षात्कार कैसे करा सकेंगे, है ना। मैं जब उससे उपराम होके बिल्कुल हल्की नहीं बनूंगी तो साक्षात्कार कैसे करा सकेंगे। हाँ? पहले तो खुद मैं अपने उस सत्य बाबा के साथ अनटच्ड, वो भरपूर तृप्त संपन्न आत्मा, उसका साक्षात्कार कैसे करूंगी, है ना। और जितना मैं उसमें टिकूंगी तो ये जो मेरे भीतर की और बाहर की सृष्टि है वो कैसे साक्षात्कार करेगी। तो टीचर्स के लिए अब विशेष पुरुषार्थ कौन सा है? यही है कि फरिश्ता इस साकार सृष्टि पर आया हुआ सेवा अर्थ हूँ। हम्म, फरिश्ता हूँ, ये देह नहीं हूं मैं, है ना। हल्का, बिल्कुल एंजल हूँ, और अवतरित हुई हूँ इस साकार सृष्टि पर सेवा के लिए। हम्म, फरिश्ते प्रकट होते हैं फिर समा जाते हैं। फरिश्ते सदा इस साकारी सृष्टि पर ठहरते नहीं, कर्म किया, गायब, है ना। देह को यूज करने की जरूरत है, यूज किया, कर्म किया, एक सेकंड में डिटैच, हल्का। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, सामने वाले ने क्या कहा, अच्छा लगा, नहीं लगा, फुल स्टॉप, बाबा के साथ शून्य बन। हो रहा है अनोखा, कितना हल्कापन है बाबा की गोद में, कितना सुकून है ना। ऐसे फरिश्ते होंगे ना तो इस देह और देह के संबंध पुरानी दुनिया में पाँव नहीं टिकेगा। कौन सा? संकल्प रूपी पाँव, है ना। जब मैं बिल्कुल उपराम हूं तो अब मन उधर नहीं जाएगा, बुद्धि उधर नहीं जाएगी। जब कहते हो कि हम बाप के स्नेही हैं तो बाप सूक्ष्म वतनवासी और आप सारा दिन स्थूल वतनवासी, बाप तो हल्के है ना, संकल्पों से भी परे। हाँ? तो बाबा ने कहा आप उस देह में फंसे रहो तो फिर कैसे प्यार है ना? जिससे प्यार होता है मन बार बार उसके पास रहना चाहता है ना। तो बाबा ने कहा उन बातों से जो देह किया ना, उपराम, मेरे पास बैठ जाओ, फिर बाबा के पास बैठ जाओ, फिर बाबा के पास बैठ जाओ, काम किया, फरिश्ता पर वापस समा गई अपने पापा की गोद में। हम्म, तो सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बनो। बाबा ने कहा क्यों बोझ लेते हो, दे दो ना मुझे। सर्व आकर्षणों व लगावों के रिश्ते और रास्ते बंद करो, मन बुद्धि से। और तो कहेंगे कि बाप स्नेही हो, है ना। मन अभी तक उधर खींच रहा है, बाबा ने कहा फुल स्टॉप लगा दो, बंद। माने अपना सारा अटेंशन बाबा की तरफ दे दो बाबा को। कुछ भी सत्य नहीं, यहाँ होते हुए भी जैसे कि नहीं है। यह है लास्ट स्टेज, है ना। हो रहा है पर मैं बाबा के साथ हूँ, स्थूल में जो होना है हो रहा है, कोई करता भान नहीं, कोई मैंपन नहीं, कोई संकल्पों से लगाव नहीं, कोई कुछ नहीं। हम्म, विशेष सेवा अर्थ निमित्त हो तो पुरुषार्थ में भी विशेष होना चाहिए। जब दूसरों को चलते फिरते यह अनुभव होगा कि आप लोग फरिश्ते हैं तो दूसरे भी प्रेरणा ले सकेंगे। हम्म,
अगर साकार सृष्टि की स्मृति से परे हो जाओ तो जो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट करते हो, है ना, साकार सृष्टि की स्मृति, बार बार जो मन में मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा ये, मेरा वो, मन जो दौड़ता है ना, स्थूल में तो करना है पर सब करते हुए भी मन बाबा के पास हो। तो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट करते हो, वो नहीं होगा। हम्म, किया काम, हो गए उपराम। तो अब हाई जंप लगाओ। हाँ? साकार सृष्टि से एकदम फरिश्तों की दुनिया में फरिश्ता स्वरूप, इसको कहते हैं हाई जंप, है ना। ये साकार दुनिया से, हाँ, माने ये मन में ये जो बातें हैं, एक सेकंड में हाई जंप, फरिश्ता बिल्कुल जीरो, हल्के। छोटी छोटी बातें शोभेंगी नहीं। तो ये है बाप की विशेष सौगात है। हाँ? बाबा जो है हल्कापन हमें गिफ्ट दे रहे हैं। हम्म, बैठ जाओ गोद में, मैं हर कार्य करूंगा तुम्हारे लिए। सौगात लेना अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनना। तो बाप भी ये फरिश्ता स्वरूप का चित्र सौगात में देते हैं। इस सौगात से पुरानी बातें सब समाप्त हो जाएंगी। क्या, क्यों, फुल स्टॉप, है ना। क्या क्यों की रट नहीं लगेगी है। निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, परिवर्तन शक्ति, है ना, एक सेकंड में देह हूं ही नहीं आत्मा, फरिश्ता। जब तीनों शक्तियां होंगी तो एक दूसरे को खुशखबरी सुनाएंगे। हम्म, अगर खुद में परिवर्तन नहीं तो दूसरों में परिवर्तन नहीं ला सकेंगे, है ना। खुद जब अपनी उस हायर स्मृति में नहीं बैठती तो ये मन के भीतर के संकल्प मैं चाहूंगी कि हट जाए, नहीं हटेंगे। सामने वाले बदल जाए, नहीं हटेंगे। अच्छा, परिवर्तन शक्ति वाला ही सफल। प्रश्न, किसी भी प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए कौन सी शक्ति की आवश्यकता है? उत्तर, परिवर्तन करने की शक्ति, है ना। जब तक परिवर्तन माने चेंज करने की शक्ति नहीं होगी तब तक निर्णय को भी प्रैक्टिकल नहीं ला सकेंगे। हम्म, है ना। फैसला कर लिया पर परिवर्तन नहीं कर पाए तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि हर स्थान पर, हर स्थिति में, चाहे स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति हो, परिवर्तन जरूर करना पड़ता है। जैसे सफलता मूर्त बनने के लिए संस्कार व स्वभाव परिवर्तन करना पड़ता है ना, वैसे ही सेवा में विचारों को कहीं ना कहीं परिवर्तन करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। परिवर्तन शक्ति वाला किसी भी परिस्थिति में सफल हो जाता है ना, जो झुकना जानता है, मुड़ना चाहता है। क्योंकि वो भरपूर बहुरूपी होता है। प्लान को सेवा में लाएंगे और पॉइंट्स को प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे तो दोनों के लिए परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। है ना, प्लान बनाया, अब ये जीवन में धारण करना है, उसके लिए भी परिवर्तन शक्ति। नॉलेजफुल होने के नाता यह तो निर्णय कर लेते हैं कि यह होना चाहिए, है ना, मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन परिवर्तन नहीं होता। कारण है परिवर्तन शक्ति की कमी। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वे सर्व के स्नेही होंगे और सदा सफल भी होंगे। हम्म? बाबा ने कहा जो खुद को बेंड करना, झुकना, मुड़ना चाहता है ना, एक सेकंड में अपनी चेतना, स्मृति को परिवर्तन करना जानता है, वो सबको प्यार कर सकेगा, है ना, बांधेगा नहीं खुद के अपने पुराने असूलों से, पुरानी आइडेंटिटी से। ठीक है, संकल्प में दृढ़ता लाने से प्रत्यक्ष फल निकल आता है। बाबा ने कहा दृढ़ता से अगर पकड़े रहोगे ना कि मैं बाबा के साथ हूँ, मन तुम कुछ भी प्रयत्न कर लो, मुझे नहीं हिला सकते, हाँ, तो फल निकलेगा। परिवर्तन करके सफल बनना ही है, यह है दृढ़ संकल्प, है ना, मन के आगे झुकना नहीं है। सफलता सफलता मूर्तों का आवाहन कर रही है कि सफलता मूर्त आवे तो मैं उनकी गले की माला बनूं। अच्छा, ओम शांति। तो परिवर्तन समृद्धि का मैं कौन, मेरा कौन। हम्म, हर पल बाबा के साथ जो भी संकल्प आ रहा है आने देते हैं। पर मैं कौन, परिवर्तन। हम्म, हर पल निरंतर बाबा के साथ। थैंक यू बाबा। अच्छा, आज जो है वो संजीवनी की बिगिनर्स कोर्स शुरू हो रहा है। ठीक है, 3:30 बजे पाकिस्तान के है, लिंक अभी शेयर कर देती हूँ।
जो ज्वाइन करना चाहें, जगदीश भाई आपको जरूर कहूंगी कीजिएगा, काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। रीनी दी कहें, भावना दी कहें, या वो पायल बहन कहें, या जो भी कहें, वो सब प्रशांत भाई से ही बिगनिंग उनकी हुई है। ठीक है। ओम शांति। जी भैया। दीदी क्या संजीवनी, क्या बोला संजीवनी? संजीवनी रिट्रीट है। तो ये अच्छा अच्छा। क्लास माने पूरा बिगिनर्स कोर्स समझें, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, कि ये जगत है ही जी जी। नहीं और ये मैं मेहमान हूँ, ये सारा पूरा माने 3:30 बजे, अभी लिंक शेयर कर दिया, आपको पर्सनल भी कर देती हूँ, 3:30 से 5 बजे तक। तो ये जरूर सजेस्ट करूंगी, जरूर बैठ के पूरे ध्यान से सब जो कर सके वो जरूर करें, बहुत क्लैरिटी होगी। ठीक है, आपको पर्सनल भी शेयर कर दिया है जी। हाँ, ओम शांति ओम शांति। बाबा ने बोला आप स्वयं को जितना जितना फरिश्ता रूप समझेंगे, मैं फरिश्ता रूप समझेंगे, उतने उतने आप हल्के होंगे। हाँ, हल्के होंगे आप फरिश्ता रूप हों, पर जो काम आए, जो परिस्थितियां आए, तो वो बाबा को दे दो, मतलब जो आए बाबा को दे दो। मैं फरिश्ता, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ते रूप में मेरे पिता के साथ हूँ। मैं नहीं मैं लगाना, बाबा संकल्प आ रहे हैं, मैं नहीं लगाना, बाबा ले लो। मैं बाबा की गोदी में बैठ जाऊं, बस मेरा हम्म। बाबा, बाबा के आनंद में समा जाऊं। मैं सागर में बूंद बूंद समा दें तो बाबा के प्यार में मैं समा जाऊं। मैं बाबा की गोदी में बैठ जाऊं। मेरा मन का मीत, मेरा सखा, मेरा साजन, सारा बाबा से भरो, मेरा बाबा है। देखो आनंद प्यार जो आता है ना, संकल्प आएगा, ऐसे नहीं आएगा मैं मेरा छोड़ दूं, संकल्प आएगा मैं बाबा को दे दूं, मैं बाबा को दे दूं। मैं बाबा की गोदी में बैठ जाऊं, बाबा के प्यार में, बाबा के आनंद में, बाबा के पास हूँ, तो संकल्प नहीं आएगा, बस आसान हो जाएगा। बाबा के साथ का यही और किसी अनुभव चीज करना है। को छूना ही नहीं है, बस बाबा आपके साथ। मैं बाबा की गोदी में बैठ जाऊं, बाबा के साथ बैठ जाऊं, तो वो कोई बात आएगी नहीं। मैं मेरा बाबा, मैं कौन, मेरा कौन, मेरा साथी कौन, मेरा सखा कौन, मन का मीत कौन, बस बाबा को सारा समझे, सारा संबंध बाबा में छोड़े, सारा ऐसे समझे मेरा बाबा और मैं। साक्षी होके देखो, साथी होके देखो, मैं आत्मा की स्थिति में स्थित हूँ, तो मेरे पिता के साथ में, मेरे पिता के प्यार में, पिता के आनंद में लव लें। बाबा बस शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा। बाबा इतना इतना प्यार देता है, आनंद प्यार सुख शांति सब बाबा से मिलती है। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा। बाकी लोग भी शेयर करें। भाग्यशाली हूँ, पद्म पद्म भाग्यशाली, शुक्रिया बाबा का, थैंक यू। ओम शांति। है ना, हल्कापन, बोझ, भारीपन मुझे करना है, मैंने करना है, दे दो बाबा को, एक एक संकल्प दे दो। ही बाबा की गोद में, माँ की कोख में, जैसे देखी थी, सुनी थी किसी ने? हाँ, नहीं सुनी? हाँ, चले, और कोई शेयर करेगा? तो लिंक शादी 3 बजे आती है इधर पाकिस्तान, शादी 3 बजे। पाकिस्तान 3:30, इंडिया का 4। ग्रुप पे भेजिए लिंक। अच्छा, हाँ, वो जो मैं कह रही हूँ उसका नाम था निश्चय बुद्धि विजयंती, जो माँ की कोक वाली है, रीनी दी की, कल मैंने शेयर की थी। रील शेयर कर दो, नहीं सुनी, आज सुनी, नहीं सुनी। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा। बाकी लोग शेयर करेंगे। हम्म, करना है जल्दी कर लें। मंडे मेन डे होता है। हाँ जी। जो भी क्लब है, जो भी क्लब है वो मुझे ही दे दो बाबा। देखो कितना हमारा भार उठा देते हैं, कितना हमें प्यार से बोलते हैं कि दे दो, मुझे ही दे दो, बस यही है बाबा का वो प्यार है जो वो अंदर में हमारे में समाया हुआ है। बाबा की गोद में बैठे बाबा यही सब कुछ है बाबा। ओम शांति।
देंगे तो हल्के, खुद पकड़ के बैठे रहेंगे तो बोझ, क्या करूं, कैसे करूं, किससे मदद मांगू, है ना। मन उसी दुनिया में घूमता रहेगा। बाबा से प्यार है ना, छोड़ दो। हाँ, अभी तक वही है, थोड़ा कुछ हो ही जाता है तो पहले होने दुआ दे, मिल जाती है। होने दे। मैं बाबा के साथ बस हूँ। बस वो करने वाला बाबा ही है। रेजिस्टेंस भी छोड़ देनी है, ये बदल जाए, ये हट जाए, मैं अपने उस परमानंद में समा जाऊं, बस वो खुद ही मर्ज हो जाएंगे। समय लग रहा है, बस कोई बात नहीं, उसको भी स्वीकार, है ना। जरूरी नहीं है 1 सेकंड में बन जाए, हो जाएगा। हाँ, हाँ, बस वो तो फिर तो खाली हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं बाबा। ऐसा आता है, बताया हुआ है बाबा ने। थैंक यू बाबा। वो शांति हो। जी, और कोई प्रिया बाबा, शांति। बस सब कुछ दे दिया। ये नहीं बाबा, बाबा को दे दिया है सब कुछ। जो करे बाबा ही मर्जी वाला है बाबा। हम्म। जी बाबा, शुक्रिया बाबा। हम लोग हल्के हो गए हैं। पापा ने कहा था ना कि आप जब गाते मन धन सब जो तेरा अर्पण, फिर से मैं कैसे आई। मैं दे दो। पापा हम्म। तो सब उठा देता है, बोझ हो भी है। हम दे पापा को सौंप रहे। अरे बाबा की याद में, आज बाबा ने कहा ना, आज शिव कुमार की याद में बैठो। तो बस हम्म। बाबा की बैठते सारा दिन अच्छा ही हो जाता है। और बाबा ने आज कहा ना कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। जी थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। बाबा का धन्यवाद। ठीक है, बस ये कि बाबा आज नहीं बदल